Welcome to session 9. The author is Miss Rohini. देखिए PQR 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम है। ठीक है, ये XYZ ही दीजिए, सबसे बेटर है। मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए 100% तो एनोनिमस कुछ हो नहीं सकता है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए तो कुछ भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, ये तो एकदम प्रॉपर है। फिर भी अपनी तरफ से एनोनिमस जो एनोनिमिटी होती है किसी चीज़ को मेंटेन करने का, वो ये है कि कुछ भी ऐसा मेंशन ना करें हम जिससे सामने वाला ये कह पाए कि अरे ये तो एक इंडिकेशन दे रहा है। इतना ही समझना है। तो ये 1 2 3 XYZ जो भी है, मतलब इसको देने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कीजिए। March 31, 2023 2026 करेक्ट। द ऑफिसर इंचार्ज PQR एकदम परफेक्ट है। पिन हटा दीजिए, बाकी सब सही है। पिन लिखना भी है तो पिन XYZ, मतलब वो मार्क्स X कर दीजिए, चलेगा। इसकी जगह पर आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप X कर दें, चलेगा। ये भी है, X कर दें, चलेगा। कंप्लेंट अगेंस्ट थेफ्ट एट माई होम, ये एकदम परफेक्ट है। मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट है कि एक नज़र में आप समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ये इस जगह पे आप डेट मेंशन करें ना करें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो कंटेंट नीचे लिख रहे हैं ना। कंटेंट तो नीचे लिख रहे हैं तो सारा डिटेल वहां आ जाएगा। सर IABC रेसिडेंट ऑफ ब्लॉक M इतना इतना, विश यू टू रिपोर्ट। विश की जगह पे अगर आप कोई और वर्ड लिख देना, नीड टू रिपोर्ट, ठीक है, चलेगा। विश जैसे इंग्लिश में अगर आप ये पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वर्ड्स का बड़ा इम्पैक्ट है कि जब पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कि ही टोल्ड, अब उस टोल्ड को आप इनडायरेक्ट में बोलते हैं ही आस्क्ड, ही इंक्वायर्ड, ही मेंशन्ड, है ना। तो अलग अलग वो एक ही वर्ड है जो सेड, आप उसको अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू मूड और विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन आप उसको यूज करते हो। तो उसी तरह यहाँ पे विश मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, आप नीड लिख दीजिए। आई नीड टू रिपोर्ट, चलेगा वहाँ पे। ठीक है, गलत तो नहीं बोल सकता हूँ, बट विश की जगह पे आप नीड लिखिए, बिकॉज इट इज़ अ कंपल्शन, आपको बताना पड़ेगा। आप बताना चाह रही हैं, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे आप विच की जगह पे आप नीड लिख दीजिए या कोई और वर्ड लिख दीजिए। जस्ट एडवाइस है, फिर से बोल रहा हूँ। यू टू रिपोर्ट अ थेफ्ट दैट टुक प्लेस एट माई रेजिडेंस ऑन 30 मार्च 2026 बिटवीन इतना टू, अच्छा बिटवीन में टू नहीं लगता मैडम, एंड रहेगा। ओके, ये बहुत सारे लोग गलत करते हैं कि बिटवीन ए एंड बी, ओके, ये असल होता है। तो जब आप टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे आप बिटवीन लगा लें, इससे एंड का यूज़ बदल नहीं जाता है। ओके, एंड का यूज़ वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे टू नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा। The whole incident occurred while my family and I had gone to attend a family function at location. Okay, लोकेशन दीजिए ताकि आप घर में नहीं हैं। Upon returning home at around 6 p.m., we found that the lock of the front door was broken and rooms in scattered condition. In the rooms in scattered condition. After checking the broken almirah, we found, पहले तो आप वी मत लिखिए, कंप्लेनेंट एक ही है। तो चूंकि कंप्लेनेंट एक ही है इसलिए आई लिखिए, बेटर होगा। वी लिखने का मतलब होता है कि आपको यहाँ और एक आदमी का साइन देना होगा। बहरहाल यहाँ पे वी लिखना गलत नहीं है, मैं एक ही पर्सन लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैं आई को फोकस कर रहा हूँ। आप चाहें तो मल्टीपल लोग भी FIR कर सकते हैं, कंप्लेनेंट मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में वी गलत नहीं है। लेकिन चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसको आई लेकर ही प्रोसीड कर रहा हूँ। तो आई फाउंड अ कैश ऑफ ₹50,000। अब ये अजब सा 50,000 है। ओके, ये बहुत गजब है। या तो आप टोटल न्यूमेरिक लिखिए या टोटल रिटन वो स्पेलिंग में लिखिए, या दोनों मिला के लिखिए, चलेगा। लेकिन ये मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत अजब है, बेटर नहीं है। वेयर स्टॉलन, अच्छा यहाँ पे कैश जो है वो सब्जेक्ट है, इसलिए ये वॉज होगा जहाँ तक मुझे मालूम है। स्टोलन अलॉन्ग विथ गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड का ऑलरेडी पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, लैपटॉप का मैंने डिस्कस किया है,
स्पेसिफिकेशन चाहिए, द टोटल लॉस अमाउंट्स टू रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख। ओके, ये सही है। तो यहाँ पे भी कैश में भी रुपीज़ करेंसी मेंशन करना है। हन्नान के लेटर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है सेशन 8 में, आप एक बार उसको देख लीजिए, अगर नहीं देखा होगा तो मैं दोबारा उन चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। In our absence, some unknown miscreant entered नहीं होगा, entered my place and committed the theft. I request you to register an FIR and start investigation at the earliest. I am sending a list of the stolen items along with my ID proof. Okay. चलिए, तो ये अच्छा चीज़ है जो बाद में आपने लिखा है कि लिस्ट दे रहे हैं, बस उस लिस्ट में आपको मेंशन करना होगा जो स्पेसिफिकेशन मैंने बोला है। तो अगर इस लिस्ट के हिसाब से मैं देखूं तो ये जो चीज़ें मैंने बोली है यहाँ पे सही है, उसका लिस्ट आप चूंकि दे रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए, जब आप लिस्ट दे रहे हैं ना, या कोई एक एनक्लोजर दे रहे हैं, कुछ एक अटैचमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट में लिखा जाता है इस जगह पे, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेटर के लेफ्ट में एनक्लो लिख दीजिएगा एज स्टेटेड। जो आपने ऑलरेडी बोला है हम उसी को एनक्लोज कर रहे हैं, तो ये लेटर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, जब आप लिस्ट इनक्लोज कर रहे हैं या एनेक्चर लगा रहे हैं वहाँ पे, तो ओवरऑल ये लेटर बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है ये। थैंक यू।